जय निषाद राजवंश ने सभी निषाद वंश के भाई बहन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत सारे प्रकार के निषाद वंश के इतिहास से संबंधित और वर्तमान मुद्दों से संबंधित वीडियो इस चैनल पर बनाते रह रहा हूं, परंतु मैं देख रहा हूं आज के अपने समाज के बीच में निषाद वंश के लोग खुद के ही महान पूर्वजों को याद ना करके, उनका नाम प्रमोट ना करके, उनका नाम आगे ना ले जाकर दूसरे वंश के या फिर दूसरी जाति के राजाओं का या फिर वीरांगनाओं का नाम को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं उन वीरांगनाओं से, दूसरे कास्ट के, दूसरे वंश के लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर निषाद वंश के लोगों का अपने पूर्वजों के बारे में जानना और अपने पूर्वजों का नाम प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये कार्य मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब वो कर सके, अपने पूर्वजों का नाम प्रमोट कर सके। इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के बीच में बिलासपुर शहर की संस्थापिका माता वीरांगना विलासाबाई जी का पूरा का पूरा संपूर्ण इतिहास ऑथेंटिक सबूत के साथ उनकी पूरी कहानी लेकर इस वीडियो में आया हूँ। आप रानी लक्ष्मीबाई जी को हर बार याद करते हैं, उनका नाम आप जानते हैं, जो कि दूसरे कास्ट की थी या फिर दूसरे वंश की थी। हाँ, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ कार्य किए थे जिसकी वजह से उन लोग याद करता है, परंतु आप अपने वंश के क्रांतिकारी वीरांगनाओं को भी तो याद कीजिए, उनके नाम को ज़्यादा प्रमोट कीजिए, उनको भी लोग जाने। केवल एक राज्य तक, एक ज़िले तक ही वह सीमित रह क्यों गए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको उनके बारे में संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण कहानी, उनसे संबंधित पूरी ऑथेंटिक सबूत के साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी निषाद वंश के भाई बहनों से और दूसरे कास्ट के भी लोग देख रहे हैं, सनातनी सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। तो बात कर रहा हूं बिलासाबाई जी की बारे में। तो वीरांगना बिलासाबाई या फिर बिलासपुर की प्रथम शासिका हम उन्हें कह सकते हैं, और उनका छत्तीसगढ़ में बिलासाबाई एक देवी के रूप में पूजी जाती है। पूरे बिलासपुर शहर के लिए बिलासाबाई एक भगवान के तरीके से है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर इस शहर की स्थापना हुई थी। बिलासा देवी एक वीरांगना थी। 16वीं शताब्दी में जब रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ पर राजा थे कल्याण सहाय। तो कल्याण सहाय भी एक आदिवासी वंश के ही राजा थे, जिसका संबंध निषाद वंश से ही था, बट उससे संबंधित मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो राजा कल्याण सहाय बिलासपुर के पास शिकार करते हुए घायल हो गए थे। उस समय बिलासाबाई केवटी ने उन्हें बचाया था और उनका उपचार करके उन्हें ठीक किया था। आगे अच्छे तरीके से उनकी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज से लगभग 3 से 400 साल पहले, जब बिलासपुर शहर नहीं था, तब निषाद संस्कृति के लोग नदी के किनारे बसा करते थे। अपने जीवन के पारंपरिक कार्यों में आए दिन वो जंगलों में निवास करते थे, और साथ साथ वो लोग जीवन और उपचरण के लिए शिकार के साथ साथ मछली मारने का कार्य भी किया करते थे। अरपा नदी के किनारे बसे निषाद संस्कृति के लोगों में बिलासाबाई भी अपने पिता रामा केवट, जिन्हें हम परशुराम केवट के नाम से भी जानते हैं, अपने परिवार के साथ और अन्य सदस्यों के साथ वहाँ पर रहती थी। सो इनके पिता थे परशुराम केवट जी, वो इस कबीले के मुखिया थे, सरदार थे, और वहाँ पर शिकार भी किया करती थी। गांव में जब जंगली सुअर घुस आते थे, तब एक दिन की बात है, एक दिन गांव में के जवान सभी नदी किनारे चले गए थे और कुछ शिकार पर चले गए थे। जो जंगली सुअर आकर डराने लगा, तो बिलासाबाई ने अपने भाले से जंगली सुअर को मार डाला। उसके बाद बिलासाबाई का नाम पूरे गांव में, पूरे कबीले में फैल गया था। तो आगे बढ़ते हैं।
गांव में बंसी नाम का एक वीर जवान भी रहता था। निषाद संस्कृति से ही संबंधित था वो, और नाव चलाने में कुशल, शिकार करने में कुशल। एक बार उसने बिलासा को पानी में डूबने से बचाया था। तब उसके बाद से बिलासा बाई और बंसी दोनों साथ में ही रहा करते थे और शिकार के लिए भी साथ में जाया करते थे। क्षेत्र के राजा कल्याण साहब एक बार शिकार करने के लिए घनघोर जंगल में चले गए। जंगल में अपने सभी साथियों से, सैनिकों से वो बिछड़ कर अलग हो गए। तभी जंगल में एक जंगली खूंखार सुअर ने उन पर हमला कर दिया। वे सुअर से बचकर छिप गए और एक जगह पर कराते हुए बैठ गए। तभी अचानक से थोड़ा सा जो हमला कर चुका था सुअर उन पर, उनसे वो घायल हो गए थे, कराकर बगल में बैठ चुके थे छिप कर। गांव का बंसी उसी रास्ते से जा रहा था। घायल देखा राजा को तो वो गांव ले गया, जहाँ पर बिलासा ने उनकी बहुत सेवा की। राजा ठीक हो गए। हो जाने के बाद बिलासा और बंसी को साथ ले गए, जहाँ पर बिलासा ने धनुष चलाकर अपना कर्तव्य दिखाया, अपनी जो शस्त्र विद्या थी उसका प्रदर्शन किया उन्होंने। तो बंसी ने भाला फेंक कर, भालेबाजी करके अपना जो शस्त्र विद्या था उसका प्रदर्शन किया राजा के सामने। राजा ने दरबार में दोनों को मान दिया। खुश होकर बिलासा को जागीर देकर सम्मानित भी किया। उसके बाद राजा कल्याण साय ने एक पूरी जागीर, एक नाम ही उनके नाम पर रखकर इस जागीर का रानी या फिर सरदार राजा उन्हें घोषित कर दिया, प्रथम शासिका घोषित कर दिया। उसके बाद बिलासा बाई गई थी खाली हाथ, बट आई जागीर के साथ में। जागीर देकर सम्मान किया। और जब बिलासा जागीर लेकर गांव लौटी तो गांव उमड़ पड़े। जागीर मिली तो गांव में बिलासा बाई का मान सम्मान भी बढ़ गया। गांव से गांव मिलकर बहुत बड़ा एक जागीर बन गया था। आसपास के सभी गांव उसमें शामिल हो गए। नए नगर को राजा ने बिलासा के नाम पर रख दिया और इस तरह से यह नगर बिलासा से बिलासपुर हो गया। बिलासा ने नगर को अच्छे से बसाया। फिर राजा की सेना में सेनापति भी बन गई। वहीं बंसी नगर का मुखिया बन गया। जो नया नगर बसा था बिलासा बाई के नाम पर, उसका जो राजा था वो बंसी बन गए और माता बिलासा बाई राजा के सेनापति बन गई, क्योंकि ये ज़्यादा कुशल थी तीरंदाजी में और भाले चलाने में। तो राजा ने उन्हें अपने पास रखा और उनको सेना का सेनापति बना दिया। बिलासा बाई के संदर्भ में कई प्रकार की गाथाएं, कविताएं एवं कहानियाँ आज भी क्षेत्र में प्रचलित है और मौखिक कहानियाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इसमें से एक है छितकी कुड़िया मुक्कुर दुआर भितरी केवटिन कसे सिंगार। मतलब वहाँ की जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी है, तो मैं कट लगा दूंगा, वो कहावतें हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा। बिलासा बाई केवटिन का नाम आज अजर अमर हो चुका है। उनके नाम पर ही बसे बिलासपुर में ही हाई कोर्ट है, एयरपोर्ट है। आज भी बिलासा नाम एक वीरांगना के नाम से कॉलेज, अस्पताल, रंगमंच, पार्क बनाकर अलग अलग रूप से उनको सम्मान दिया जाता है। शहर के बीच बीच में बिलासा चौक, यहाँ बिलासा केवटिन की एक आत्मकथा प्रतिमा भी खड़ी है। 1933 में जब महात्मा गांधी बिलासपुर आए थे तब से चौक गांधी चौराहा कहलाता है। आज बिलासा बाई का नाम अमर हो गया है। सब उन्हें माता बिलासा कहते हैं। अरपा नदी के किनारे माता बिलासा बाई की मूर्ति स्थापित किया गया था। इनका जो मेन मिलता है वो है सहजपुर लोहारा ज़िला कबीरधाम के कविराज बोधम राम निषाद राज, जिनका नाम विनायक जी। इनकी कविता में बिलासा बाई जी का संपूर्ण दर्शन देखने को मिलता है। बहुत समय की बात है। वहीं रतनपुर राज, ये पूरी की पूरी कहानी और कविता जो है मैं आपको लगा दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जो भी कविताएं हैं मैं उसे लगा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी निषाद वंश के क्रांतिकारी वीर पुरुष, वीरांगनाएं और महान व्यक्ति हुए, महान माताएं हुई, वीरांगनाएं हुई, आज निषाद वंश के ही लोग उनको ना जानकर, उनके नाम को ना प्रमोट करके,
उनके नाम को आगे ना लाकर दूसरे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी रानियों को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे राजाओं को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे क्रांतिकारियों को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर अपने वंश में ना रहते तो बिल्कुल करते हैं दूसरे को प्रमोट। अगर आज अपने में है, अपने वंश के हैं इतने महान महान लोग, तो आज हम उनको क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? मैं तो वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोग देखते हैं वीडियोज और मेरी बातों से सोच समझकर आगे भी बढ़ रहे हैं। पर मैं चाहता हूं इन सभी वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने में भी पैसे नहीं लगते हैं। तो शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि निषाद वंश के जो लोग छूट चुके हैं, जिन्हें अभी तक पता नहीं है, करोड़ों लोग हैं, उन सभी तक वीडियोज पहुंच सके, धीरे धीरे उन सभी तक वीडियो पहुंच सके, सभी लोग इनके बारे में जान सके, इन लोगों के बारे में जान सके, अपने इतिहास के बारे में जान सके, और दूसरे लोगों को प्रमोट ना करके अपने वंश के महान पूर्वजों को प्रमोट करे, उनके नाम को प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम को चर्चा में लाए, चर्चित करे, फेमस करे। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, सभी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, चैनल को भी शेयर करके बताया कीजिए कि इस चैनल पे आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। और ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।